इसमें शान बयान हो रही है, अजमत बयान हो रही है किसकी? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। तकदीस बयान हो रही है सहाबा की, और उन बदतरीन और बदनसीब लोगों का रद्द हो रहा है कि जो सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं और सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं। अल्लाह कह रहा है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिस तरह ये अलिफ से लेके या तक हुरूफ तहज्जी इसमें मौजूद, इसी तरह मेरे पैगंबर के असहाब की गिनती जो अलिफ से लेके या तक है, ए से लेके ज़ेड तक है, वो तमाम के तमाम सहाबा मगफूर हैं, तमाम के तमाम सहाबा बख्शे हुए हैं, और तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। उन सब का रद्द हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पर बैठकर कभी सैयदना मुआविया के खिलाफ बकवास करते हैं, तो कभी मां आयशा के बारे में बहतान और इल्जाम तराशियां करते हैं। बदनसीब लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, बदतरीन लोग हैं इस कायनात के, कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साले मोहतरम हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआएं की हैं, जो अल्लाह की वही को लिखा करते थे अमीर मुआविया, उनके खिलाफ बकवास करते हैं। उन सब का रद्द इस एक आयत के अंदर मौजूद है। 26वां सिपारा सूरह अल अहकाफ। अल्लाह फरमा रहा है कि मा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। जमीन और आसमान और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो हमने पैदा किया है, तो बेकार पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया, इल्ला बिल हक़, हमने उसे बामकसद पैदा किया है, किसी कामों के लिए पैदा किया है। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, अरूनी माज़ा खलकू, उन्होंने क्या पैदा किया? इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो उन्होंने क्या पैदा किया है? जमीन पैदा की है, आसमान पैदा किया है, जमीन पे सरसब्ज़ शादाब बागात पैदा किए हैं, कोई फल सब्जियां पैदा की हैं। शो कराओ, दिखाओ कि कुछ पैदा। अगर तुम इबादत करते हो इनकी और समझते हो कि ये इबादत के लायक हैं, तो इन्होंने कायनात में क्या पैदा किया? ये दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन और दलील अक्ली, अकल से काम लो। अगर इन्होंने कुछ पैदा किया है तो शो करो। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या फिर जमीन और आसमान जो पैदा किए गए हैं इसमें इन्होंने कोई हिस्सा मिलाया हो उसकी पैदाइश में, उसकी तख्लीक में? जी नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। इन्होंने कोई चीज पैदा नहीं की, ये कोई चीज शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो ये दलील अक्ली है तौहीद को समझने के लिए और शिर्क की नफी के लिए। उसके बाद फौरन ही दलील नकली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की कि ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा। अच्छा, दलील अक्ली ये कि कुछ बनाया है तो लाओ, शो कराओ। और दलील नकली ये है कि इनसे पूछो कि पिछली किसी किताब में जिक्र आया है, पिछली जो किताबें गुजरी हैं, सहीफे गुजरे हैं, क्या उसमें कोई जिक्र आया है कि इन्होंने ये बनाया, इन्होंने ये बनाया, इन्होंने ये बनाया, इसने ये पैदा किया, इसने ये पैदा किया, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई मक्खी का पर, कुछ बनाया है? वहां से भी जवाब आएगा इन्होंने कुछ पैदा नहीं किया। तो दलील अक्ली और दलील नकली दोनों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझा दिया कि ये शिर्क है, और शिर्क इस कायनात की सबसे बड़ी नहूसत है। देखें, इस शिर्क को साबित करने के लिए ना इनके पास दलील अक्ली है ना दलील नकली है, यानी शिर्क इस कायनात का बदतरीन गुनाह है, ये साबित ही नहीं कर सकते। ये अपना शिर्क साबित ही नहीं कर सकते, ना अकल के जरिए और ना ही किसी किताब के जरिए। तो ये जहनों में बिठा लो कि तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, और कितने गुमराह हैं वो लोग। अल्लाह कह रहा है बदतरीन गुमराही में है वो लोग कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। इला यौमिल क़यामति वहुम अन दुआहिम गाफिलून, ये ऐसे लोग हैं कि ये तुम इनको पुकारते रहो, तुम्हारी पुकार ना ये सुन सकते हैं और ना ही तुम्हारी पुकार को सुन के तुम्हारी पुकार कबूल कर सकते हैं। जब ये सुन ही नहीं सकते तो फिर कबूल क्या करेंगे? अल्लाह कह रहा है ये सुन ही नहीं सकते तुम्हारी पुकार को। इनके समाज इस चीज से बिल्कुल महरूम है
कि ये तुम्हारी पुकारों को सुन सके। तो बदतरीन गुमराह है वो शख्स कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता है। इब्तिदा में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का बयान कर दिया और शिर्क की नफी कर दी। उसके बाद ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, मैंने आपसे कहा था ना कि ये आयत एक दफा आया एहसाना, एक जगह आया हुस्ना और एक जगह आया इन दोनों में से कोई भी लफ्ज नहीं आया, सिर्फ ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। तो मैंने आपको बताया था कि हुस्ना और एहसाना में क्या फर्क है, वो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा सुन लीजिए कि हुस्ना उन लोगों के लिए आया है कि जिनके वालिदैन गैर मुस्लिम हो। दोबारा सुन लीजिए, ये एक और तौजी है, जिनके वालिदैन गैर मुस्लिम है या शिरकिया रस्म रिवाज में पड़े हुए हैं, फरमाया उनके साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आना, हुस्न करना, उनके साथ भी अच्छे अंदाज से पेश आना। लेकिन जिसके वालिदैन मुस्लिम हैं, मवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, फरमाया उनके साथ एहसाना, उनके साथ एहसान करना, उनके सिर्फ हुस्न सुलूक नहीं करना बल्कि उनके साथ एहसान करना है। ये वालिदैन की अजमत की बात आ गई, दलील आ गई। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद का जिक्र फरमाया। कौम आद, इन्होंने कहा हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इनके गुब्बारे में हवा भर गई थी, गुब्बारे में हवा भर लिया। जब गुब्बारे में हवा भर जाए तो वो एक सुई के साथ या तो फाड़ दिया जाता है या फिर वो हवाओं के हवाले कर दिया जाता है, किसी काम का नहीं होता। फरमाया इनके गुब्बारे में हवा भर गई। कहने लगे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 रातें और 8 दिन ऐसी हवाओं के झक्कड़ भेजे जो हवाएं इनको उठाकर जमीन पे पटक रही थी और इनकी गर्दनें कट रही थी। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हम हैं, तुमसे ज्यादा ताकतवर। पूरी कायनात हमारे ताबे है। हत्ता के फरमाया गया कि ये छुपने के लिए गारों के अंदर चले जाते थे, गारों के अंदर हवाओं से बचने के लिए, क्योंकि 7 रातें 8 दिन हवाएं चल रही हैं। फरमाया कि वो हवाएं अपना रास्ता बना के गार के मुंह से होती हुई गार में जाके इनको वापस खींच के बाहर लेकर आती, हवा की ताकत, पावर, और ये उठा के इनको ऊपर लेके जाके जमीन पे नीचे पटक देते। तकब्बुर का अंजाम। किसी ने, लोगों ने होशियार बने, उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी और जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर जाने लगे कि हम बच जाएंगे। फरमाया जी नहीं, ये हमारे उस हवा के अजाब से नहीं बचे। जहां भी ये थे, चाहे गार में थे या जमीन की तह में थे, हमने हवाओं को भेज के बाहर निकाल के इनको जमीन पे पटक कर इनकी गर्दनों को उड़ा दिया, हमने तबाह कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया। देखें, हवा के बगैर इंसान की बका बाकी है क्या? बका है? नहीं है। हवा के बगैर नामुमकिन, ऑक्सीजन के बगैर। लेकिन जब तुम बागी हो जाओगे, सरकश हो जाओगे, तो तुम्हारी उसी जरूरत की चीज को हम जहमत बना देंगे तुम्हारे लिए। बना दिया हवा को। पानी जरूरत की चीज है, पानी के बगैर कोई चारा नहीं है। अल्लाह अकबर। कौम नूह के पानी के अंदर गर्क कर दिया। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, जमीन का पानी, आसमान का पानी, सारा पानी इकट्ठा करके उनको पानी के अंदर गर्क कर दिया। फरमाया ये रहमत है हमारे लिए, लेकिन हम इसी को जहमत भी बना सकते हैं तुम्हारे लिए। आग, आग भी रहमत है। आग के बगैर चूल्हा नहीं जलता जी, काम नहीं होता, खाना नहीं पकता। और ये आग आपको चाहिए, आपकी जरूरत की चीज है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम शुएब पर आग के अंगारे, कभी आसमान से भी आग बरसी है जी, बरसी है। कौम शुएब पर बरसी है, नाप तोल में कमी करने पर बरसी है कि आग के, ये लोग समझे कि बादल आ गए आसमान पर, काली घटा आ गई, अब हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, पानी बरसेगा, पानी बारिश होगी और ऑक्सीजन का लेवल दुरुस्त हो जाएगा। ये सारे एक मैदान में खड़े हुए कि पानी के कतरात बरसेंगे। अल्लाह ने आग के अंगारे बरसा के बर्बाद कर दिया था उस कौम को। फरमाया ये तुम्हारे लिए रहमत हो सकती है, लेकिन अगर तुम हमारे सरकशी और बगावत को उतराओगे, यही रहमत की चीजें हम तुम्हारे लिए जहमत बना देंगे। फरमाया हमने इनको बर्बाद कर दिया। कौम लूत, अल्लाह अकबर, होमोसेक्सुअल, इकलामबाजी में मुलव्विस इस कौम के बारे में अल्लाह ने कहा कि हमने जमीन को ऊपर उठाया, इसका ये जो हिस्सा था
ऊपर वाला, इसको ऊपर लेकर पलट के हमने ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया, ऊपर वाले हिस्से को हमने नीचे कर दिया और इस पूरी कौम को हमने जमीन के अंदर दफन कर दिया। इस तरह हमारे अजाब ने इनको बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, पैगंबर आप इस गम में हलकान हो रहे हैं कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, तबलीग किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं मान रहे, तो आप परेशान ना हो, आप हलकान ना हो। अगर ये मिट्टी से बने हुए इंसान अभी आपकी बात नहीं मान रहे, तो हमने एक मखलूक और पैदा की है, हमने आग से एक मखलूक और पैदा की है, हम उनको आपके पास भेजते हैं, वो आपकी ताबेदारी करेंगे। ये नहीं मान रहे तो आप हलकान ना हो, हम आपकी हौसला अफजाई के लिए व इस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी यस्तमिऊन अल कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ मौजूद हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि वहां से एक जिन्नों की जमात गुजरी जिनको आप नहीं देख सकते, फरमाए ये आग से बने हुई हमारी मखलूक एक और है, ये जिन, फरमाए कि भाई सरफ न इलैका, वो जा रही थी किसी काम से, कुरान की आवाज सुने, फरमाए सरफ न, पलट के वापस आ गए, वो जिन की जमात पलट कर वापस आ गई और यस्तमिऊन अल कुरान, और अल्लाह का कुरान सुनने लगे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जिन्नात कुरान सुनने लगे। और फिर फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू, जब वो लोग आपस में बातें करने लगे तो उनमें से लोगों ने कहा, यानी उन जिन्नों में से एक ने कहा, खामोश हो जाओ, बातें नहीं करो। मालूम क्या हुआ कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, तिलावत हो रही हो, खामोश इख्तियार करो। जिन्नों में से भी उन जिन्नों ने कहा दूसरे जिन्नों को, अरे कुरान पढ़ा जा रहा है, जरा खामोश हो जाओ। और फरमाया फलम्मा कुज़िया, जब तक कुरान की तिलावत अल्लाह के नबी फरमाते रहे वो वहां पर मौजूद रहे, और जैसे ही कुरान की तिलावत खत्म हुई, इला कौमिहिम मुनज़िरीन, वो अपनी कौम की तरफ चले गए। मालूम यह भी हुआ कि अगर कोई कुरान की बात हो रही है या कोई क्लास लगी हुई है या कोई मजलिस हो रही है कुरान करीम की, तो उसका अदब और एहतराम यह है कि जब तक वो जारी रहे उस वक्त तक वहां पर मौजूद रहो और सुनते रहो। दो बातें समझ में आ गई। फरमाया ये जिन आपका कुरान सुन रहे हैं, बातें करने लगे तो कहने लगे भाई खामोश हो जाओ, कुरान चल रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। और जब तक कुरान की तिलावत होती रही वो वहां पर बैठे रहे और उसको सुनते रहे। क़ालू या कौमना, फरमाया जब अपने कौम की तरफ गए तो कहने लगे हमारी कौम, हम एक ऐसी किताब को सुनकर आए हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी ऐसे कुछ अल्फाज सुनकर आए हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी लाए गए थे, और यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन सिरातिन मुस्तक़ीम, और वही हक है और वही सिराते मुस्तक़ीम है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान सुनकर, कुरान के तिलावत सुनकर जिन्नात, आग से बनी हुई मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या ले आई? ईमान लेकर आ गई। अल्लाह के रसूल, अगर ये मिट्टी से बने हुए इंसान नहीं मान रहे तो आग से बने हुए जिन्नात भी आपके ताबेदारी करेंगे और आपका हुक्म मानेंगे। उसके बाद सूरह मोहम्मद का आगाज होता है और सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो, यंसुरकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को मदद की जरूरत है, अल्लाह को मदद की जरूरत कतअन नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, अल्लाह की तौहीद को जरूरत है, उसकी दावत को जरूरत है, उसकी नशर व इशाअत के लिए तुम्हारी जरूरत है, उसकी तरवीज और तशहीर के लिए तुम्हारी जरूरत है, उस दीन को परवान चढ़ाने के लिए तुम्हारी जरूरत है, उस दीन के गलबे और जद्दोजहद के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के घरों की मदद करो, अल्लाह के रास्ते पर मदद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह अकबर। जब ये हिजरत के लिए रवाना हुए ना कुछ लोग, उसमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी सैयदा ज़ैनब भी थी, और सैयदा ज़ैनब का जो शौहर था वो काफिर था। उन्होंने अल्लाह के लिए उसको छोड़ दिया और छोड़कर वो रवाना हो गई हिजरत वाले काफिले के अंदर। और फिर इनकी एक बेटी भी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु, अमामा नाम था उसका। वो बड़ी प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ा करते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसको गोद में उठा लिया करते थे, गोद में उठा के नमाज पढ़ते थे। मोहब्बत का अंदाज था अल्लाह का, नबी का बच्चों के साथ, और नवासी है, बेटी की बेटी है, मोहब्बत थी। और जब रुकू में जाते तो उसको जमीन पे बिठा दिया करते थे, फिर सजदे में जाते तो फिर उसको जमीन पे बिठा दिया करते थे, और वो बड़ी खामोशी से, मासूमियत से वहां बैठी रहती थी। इतनी मासूम वो बच्ची थी। और जबकि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे ये आता है, सैयदना हुसैन के बारे ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको गोद में तो उठाते ही थे, लेकिन ये खुद भी ऐसे थे कि ये जल्दी से आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कमर पर सवार हो जाया करते थे, खुद सजदे में जाते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पीठ पे सवार हो जाया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। नवासा नवासी से मोहब्बत का अंदाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि एक साहबी ये भी कहते हैं कि एक रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सजदा जरा लंबा हो गया, तो मैं भी सजदे में था और काफी लंबा सजदा हो गया, तो मैं थोड़ा सा घबराया और मैंने ना सजदे की हालत में ही ऐसे निगाह उठा के देख लिया कि क्या, तो देखा कि अल्लाह के नबी के नवासे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पीठ पे सवार है। मैं फौरन वापस सजदे में चला गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। तो फरमाया कि ये हिजरत के काफिले में रवाना हुई तो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उस मौके पे अल्लाह ने कहा कि इन तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को टालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को टालेगा। फिर देखें एक बड़ी तवज्जो तलब आया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल्लज़ीना काफ़िरीना ला मौला लहुम। कि मौला तो अगर कोई है तो वो सिर्फ ईमान वालों का है और वो अल्लाह है। व अन्नल काफ़िरीना ला मौला, काफिरों का कोई मौला नहीं है, काफिरों का कोई मददगार नहीं है। मददगार और मौला अगर किसी का है तो ईमान वालों तुम्हारा है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, मौला तो सिर्फ ईमान वालों का है, काफिरों का कोई मौला नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोहम्मद में जिक्र फरमाया है जन्नत का। ये बड़ा तवज्जो सुनिएगा, 4 चीजों का जिक्र फरमाया। जन्नत की नेमतें, जन्नत की नेमतें सुनिए। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जन्नत का वादा किया गया है मुत्तकीन के साथ, परहेजगारों के साथ। वो वादा क्या है, उसमें क्या होगा? फरमाया कि फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, फरमाया कि उसके अंदर पाक और साफ पानी की नहरें होंगी, पाक और साफ पानी की नहरें होंगी, मीठे पानी की नहरें होंगी। उसकी क्वालिटी ये होगी कि वो मीठा होगा, क्वालिटी उसकी ये होगी कि वो मीठा होगा, और क्वांटिटी भी उसकी पूरी की पूरी होगी। और मिन गैरि आसिन, वो पानी, इसकी एक क्वालिटी ये भी होगी कि वो कभी बदबूदार और खराब नहीं होगा। जन्नत की नहर का पानी, आप पानी को यहां स्टोर कर लें, पानी को आप स्टोर करेंगे, उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, उसके बाद उस पानी में बदबू आना शुरू हो जाएगी, उस पानी के अंदर काई जमना शुरू हो जाएगी और दीगर कोई कीड़े मकोड़े जमना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जन्नत की नहर है और उस नहर में ये जन्नत का पानी है जो मीठा, साफ, शफाफ और मिन गैरि आसिन, कभी भी खराब होने वाला पानी नहीं है। दूसरा, वअनहारुम मिन लबन, फरमाया कि दूध की नहरें होंगी। किसकी नहरें होंगी? दूध की नहरें होंगी तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर, और उसकी क्वांटिटी भी तुम्हारी पूरी होगी। दुनिया में तो क्वांटिटी में डंडी मार दी जाती है ना, 1/2 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, दूध कहीं ना कहीं डंडी मारी जाती है, और क्वालिटी में भी डंडी मारी जाती है। और ये कहा जाता है कि दूध में पानी मिलाया है या तुमने पानी में दूध मिला दिया। फरमाया कि उसकी क्वालिटी ये होगी, उस दूध की जो जन्नत में बह रहा है, जिसकी नहरें, फरमाया कि वो कभी भी खराब और बदबूदार नहीं होगा, और वो बिल्कुल प्योर मिल्क होगा, प्योर मिल्क, खालिस दूध तुम्हारे लिए। 2 नहरें हो गई, एक पानी की नहर और एक दूध की नहर। फरमाया तीसरी नहर, वनहारुम मिन खमरिल, शराब की नहरें होंगी। जन्नत में तुम्हारे लिए शराब की नहरें होंगी, और यहां जो तुम शराब पीते हो, जो अल्लाह ने हराम करार दे दिया, कबीरा गुनाह करार दे दिया है। कभी किसी शराबी से पूछें कि क्या मिलता है पी के, कैसा जायका होता है, तो वो कहता है कि कड़वा बहुत। अरे कड़वा है तो पीते क्यों हो? कहा जब नीचे उतरता है ना तो सुरूर बहुत आता है। फरमाया कि वो जो जन्नत में हम तुम्हें शराब पिलाएंगे,
वो शराब ऐसी कड़वी, कसीली, बदबूदार और गंदी चीजों से बनी हुई नहीं होगी, बल्कि हम तुम्हें हर चीज बिल्कुल खालिस और प्योर बनाकर देंगे। और लज्जत लिशारिबीन, जब पियोगे तो ऐसी तस्कीन और ऐसा सुकून मिलेगा, तस्कीन ही मिलेगी, सुकून ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पी के अपने घर के अलावा किसी और के घर में घुस जाओ, ना रोड का पता ना नाले का पता। फरमाया ऐसा नहीं होगा। वहां जो नहरें होंगी शराब की वो बड़ी आला होंगी। चौथी नहर, 3-4 नहरों का जिक्र है। पानी की नहर आ गई, दूध की नहर आ गई और शराब की नहर आ गई। और फरमाया कि तीसरी नहर वनहारुम मिन अस्ल मुसफ़ा, शहद की नहर होगी, शहद की। अल्लाह अकबर, शहद की नहरें बह रही होंगी। ऐसा खूबसूरत शहद, खालिस शहद मिलता है आज कहीं? अरे साहब, मिलता है कहीं आज ऐसा खालिस शहद? अल्लाह। फरमाया ऐसा शहद होगा कि जो तुमने कभी दुनिया में ना सोचा होगा, ना तुम्हारी आंख ने देखा होगा, वो नेमतें हम तुम्हें जन्नत के अंदर देंगे। शहद के बारे में मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं। हमारे 4 नंबर की मस्जिद के मुफ्ती अब्दुल लतीफ अरशद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनकी कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। जब वो शहद लाते थे ना, हम बाइक पे बिठा के उनको साथ ले जाते थे। तो वो कभी हमें यहाँ लेके जाते थे, कभी वहां लेके। दरवेश वली और अभी शेख इब्राहिम भट्टी साहब भी आए थे जब यारू गोट अभी थोड़ी दिनों पहले, हाफिज़ल्लाह ताला। तो वो कह रहे थे कि जमाना तालिबे इल्मी में हमने उनको वली देखा है। जमाना एक तो ना आलिम बन गया, मुहद्दिस बन गया, अल्लाह का तकवा। फरमाया कि जमाना तालिबे इल्मी, नौजवानी में हमने उसको अल्लाह का वली देखा है, वो अल्लाह का वली था। हम उनसे पूछते थे मुफ्ती साहब, बल्कि अब्दुर्रहमान भाई ने भी हमें ये बताया था रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लगे आप शहद लेकर आते हैं, अब आपको तो मालूम नहीं शहद खालिस है या नहीं, ये सही है या नहीं, बस आप शहद लाके कहते थे मुफ्ती साहब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे पाकीज़ा माल अता फरमाया है ना, मैं अपने हलाल रोजी में से, हलाल माल में से शहद लाता हूं। और उस शहद के बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए शिफा है, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि तुम्हारे लिए शिफा है। अब वो खालिस बेचे, गैर खालिस बेचे, वो अच्छा बेचे, गंदा बेचे, मैं अपनी पाकीज़ा रोजी से शहद लाके इस नियत से पीता हूं और खाता हूं कि इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, तो बस मेरे लिए तो वही खालिस है मेरे लिए, क्योंकि मेरा माल खालिस, तो मैंने जो चीज ली है वो मेरे लिए खालिस, और नियत यह है कि इस शहद के अंदर शिफा है। तो फरमाया ये 4 नहरें हैं तुम्हारे लिए जन्नतियों, अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है। फिर फरमाया अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहा है फालम, फालम सीखिए, जानिए, इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं जानिए, इल्म हासिल कीजिए। किस चीज का? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज का इल्म सीखिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह कायनात का सबसे आला इल्म, सबसे बड़ा इल्म, सबसे बेहतरीन इल्म अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की मार्फत। ये नहीं है कोई कितना पढ़ा लिखा हो वो जाहिल है, वो जाहिल है, क्योंकि अल्लाह की मार्फत नहीं, अल्लाह की कदर का इल्म नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं, तौहीद नहीं मालूम, तो फिर वो कैसा पढ़ा लिखा है? फरमाया इल्म ये फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि माफी मांगिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए, और मोमिनीन के लिए भी और मोमिनात के लिए भी। और फिर फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तदब्बुर कीजिए। ये कुरान जो है ना, कुरान तदब्बुर के लिए नाज़िल, तिलावत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है, बरकत भी है, सआदत भी है, मुकाम भी है, रुतबा भी है। लेकिन इस कुरान पर अगर तदब्बुर नहीं है तो इस कुरान का मकसद हम हासिल नहीं करेंगे। तो तदब्बुर क्लासें लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, एडमिशन लीजिए, इंस्टीट्यूट जाइए, कुरान सीखिए। ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री, राजों की दुनिया, असरार की दुनिया है। आप जितना इसमें खोते चले जाएंगे, आपके असरार और आपकी मिस्ट्रियां बढ़ती चली जाएंगी, और आप बोलेंगे अल्लाह अकबर, क्या कलाम है ये, अल्लाह अकबर, ये वाकई किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। मिस्ट्रियां ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठेगा कि साइंस उस तक पहुंच भी नहीं सकती और कयामत तक नहीं पहुंच सकती जो राज इस कुरान में है, और उन राजों को किस तरह से खोल खोल के बयान कर दिया गया। तो क्या हो गया है तुम्हें कि तुम कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हैं? और ये दिलों पे ताले का मतलब ये है कि तुम्हारे दिलों पे शैतान राज कर रहा है। शैतान का राज अगर दिलों से खत्म करना चाहते हो तो कुरान पे क्या करो? तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो। उसके बाद सूरह मोहम्मद के बाद
सूरह अल फतह, ये फतह मुबीन हुदैबिया का मौका। अल्लाह अकबर, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको उसके सामने जिक्र करता। लेकिन इसमें जो एक खुसूसियत है इस सूरत में वो ये है कि इस सूरह करीमा की 29 आयात करीमा है। कितनी है? 29। और जो हुरूफ तहज्जी हैं, जो अरबी के अल्फाबेट्स हैं, उनकी तादाद भी कितनी है? वो भी 29 है। वो भी 29 है और इसमें आयत करीमा भी 29 है। और इसकी आखिरी आयत करीमा मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून, ये पूरी आयत है अजरन अज़ीमा तक। आप इसको पढ़िएगा, एतकाफ में बैठिएगा, देखिएगा रात को, पूरे के पूरे 29 हुरूफ जो अल्फाबेट्स अरबी के हैं ना, वो पूरी इस एक आयत में आपको मिल जाएंगे। ये कहीं भी नहीं है कुरान में, लेकिन यहां है कि पूरे 29 वो हुरूफ यहाँ। और ये इसमें क्या बयान हो रहा है? इसमें शान बयान हो रही है, अजमत बयान हो रही है। किसकी? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। तक़दीस बयान हो रही है सहाबा की, और उन बदतरीन और बदनसीब लोगों का रद्द हो रहा है कि जो सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं और खाब सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं। अल्लाह कह रहा है वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिस तरह ये अलिफ से लेके या तक हुरूफ तहज्जी इसमें मौजूद, इसी तरह मेरे पैगंबर के असहाब की गिनती जो अलिफ से लेके या तक है, ए से लेके ज़ेड तक है, वो तमाम के तमाम सहाबा मगफूर हैं, तमाम के तमाम सहाबा बख्शे हुए हैं और तमाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। उन सब का रद्द हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पर बैठकर कभी सैयदना मुआविया के खिलाफ बकवास करते हैं, तो कभी मां आयशा के बारे में बहतान और इल्जाम तराशियां करते हैं। बदनसीब लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, बदतरीन लोग हैं इस कायनात के, कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साले मोहतरम हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआएं की हैं, जो अल्लाह की वही को लिखा करते थे अमीर मुआविया, उनके खिलाफ बकवास करते हैं। उन सब का रद्द इस एक आयत के अंदर मौजूद है। उसके बाद आखिरी बातें करते हैं, सूरह अल हुजरात है। हुजरात में तकरीबन गालिबन 4 या 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, इसका जिक्र हुआ है। 4 अदब सिखाए गए हैं, 4 अदब इस सूरह हुजरात। तो पूरा एक अजीम मौजू है, इसके लिए तो बाकायदा पूरी क्लासेस होती हैं और इसको कोर्सेज में शामिल किया जाता है और सिखाया जाता है मुआशरे की इस्लाह के लिए। बड़ी जबरदस्त इसके अंदर हिदायत है, लेकिन सब बयान नहीं कर सकता, 5 मिनट और ले लेते हैं। 4 अदब है, 4 अदब है। सबसे पहला अदब अल्लाह का, उसके बाद रसूल का अदब सिखाया गया, फिर अपने नफ्स का अदब सिखाया गया, और फिर जो हमसे गैर लोग हैं, यानी जो हमसे हटकर हैं सामने वाले, उनका अदब सिखाया गया। देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का अदब यह है, ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसकी तफसीर में लिखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने को क्या कहा जाता है? फरमाया वो ये है, इसका मामला ये है, मानी ये है, मतलब ये है कि तुम किताब और सुन्नत को छोड़ दो और अपनी मनमानी करो। ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का है। अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि तुम किताब और सुन्नत की पैरवी छोड़ दो, और किताब और सुन्नत की पैरवी अगर कोई दिल से करता है तो वो आप हैं, वो अहले हदीस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जमात है कि जो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की पैरवी करती है खालिस होकर, तो वो किताब और सुन्नत की करती है, क्योंकि किताब और सुन्नत ही इस्लाम है, किताब और सुन्नत ही इस्लाम है। कुछ है मुफ्ती, कुछ ऐसे मुफ्ती भी मौजूद हैं कि जो सोशल मीडिया पर बैठते हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर झूठी हदीसें घड़कर लोगों को गुमराह करते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस बताकर लोगों की रहनुमाई करते हैं। वो गुमराह करते हैं, बुखारी का नाम ले लेके, सही बुखारी का नाम ले लेके, वो बड़े पहुंचे हुए मुफ्ती हैं जी, बड़े पहुंचे हुए मुफ्ती हैं। कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी हदीस पे इल्जाम लगाते हैं, और आजकल उन्होंने अहले हदीसों पे एक इल्जाम लगाया हुआ है, और वो इल्जाम यह है कि ये गुरूब आफ्ताब से पहले रोजा अफ्तार करना है। उनकी बात चल रही है, उससे पहले इन्होंने 8 तरावियों के ऊपर सही बुखारी के अंदर एक इल्जाम लगा दिया कि ये हदीस मौजूद है। उनका काम पता है क्या है? उनका काम यह है
कि जब वो मिंबर पर आते होंगे ना दर्स देने के लिए, तो वो शेख चिल्ली और मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे पढ़कर गूगल पर ये चवलों वाली बातें सुनकर आकर मिंबर पर बैठ के लोगों को सुनाते हैं। और हम जब मिंबर पर बैठने आते हैं और खड़े होने आते हैं और अल्लाह का दीन सुनाने आते हैं, तो या अल्लाह का कुरान पढ़कर आते हैं या मोहम्मद मुस्तफा का फरमान पढ़कर आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें और हम में फर्क यह है कि आप लतीफे सुनाने आते हैं, हम अल्लाह की आयात सुनाने आते हैं। आप झूठ गढ़ने आते हैं, हम लोगों की रहनुमाई के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए आते हैं। हम में और आप में फर्क यही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस पे फख्र है। हमारा तुर्रा इम्तियाज है कि हमारी दावत का महवर लतीफे नहीं, किस्से नहीं, झूठे कहानियां नहीं, परियों की पीरों की कहानियां नहीं, बल्कि अल्लाह की आयात और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो फरमाए ईमान वालों, आगे नहीं बढ़ो अल्लाह उसके रसूल पे। ये अल्लाह का अदब है, रसूल का अदब यह है कि ईमान वालों, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को पैगंबर की आवाज से बुलंद ना करो, अपने मामलात को पैगंबर के अहकामात के ऊपर ढाल दो, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो ऐसे मेरे पैगंबर को ना पुकारना। ये पैगंबर का अदब है। ये ना कहना ए जैद, ए उमर ऐसे नामों से, इस तरह इस अंदाज से हमारे रसूल को मत पुकारना। यह रसूल की बेअदबी है, रसूल की बेअदबी है। तो रसूल का अदब, अपनी आवाजों को पस रखो, जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो वैसे ना पुकारो। तुम्हारे नफ्स का अदब यह है कि तौहीद को समझो, हदीस को समझो, अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को बचा के रखो। ये नफ्स का अदब। और गैर नफ्स का अदब यह है, बड़ी आयतें जी, उसमें यह है कि ईमान वालों दूसरों का मजाक ना उड़ाओ, ए ईमान वालों दूसरों को बुरे अलकाब से ना पुकारो, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ऐसा ना करो कि जिसमें तुम्हारे दिलों में जो है ना वो गैप आ जाए और तब्दीलियां आ जाएं। और बस बदगुमानी मत करो, गीबत ना करो, ये सारी बातें हैं। चलें, अगर कल इंशाअल्लाह कुछ टाइम मिला तो 27वें सिपारे के साथ इंशाअल्लाह सूरह ज़ारियात को भी और एक दो आयत सूरह हुजरात की भी ले लेंगे, जिसमें इस्लाह मुआशरा के हवाले से बहुत ही उम्दा तरीके से रहनुमाई की गई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।